लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और दोस्तों आज जो हमारा कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का फर्स्ट पेपर है, यानी कि भौतिक विज्ञान के फर्स्ट बुक का जो हमारा सिंपल सर्किट यानी कि सरल परिपथ वाला पार्ट है, और इसी में जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे तो उनको आप यहाँ देखोगे। और ये क्वेश्चन मोस्टली अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो इन्हीं से ही क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, आप इसको टेस्ट के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सरल परिपथ में क्वेश्चन बनता है भाई, वो क्वेश्चन बनता है, मैं यहाँ लिखूँगा मापी पर विभव मापी पर टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है सीधा पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन मोस्टली आपको 2.5 या 3 नंबर का पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा थ्योरेटिकल के ही रूप में, और वो है हमारा किरचॉफ का क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। किरचॉफ का या किरचॉफ के लूप के नियम को समझाओ, एक्सप्लेन करो, लिखो, किसी भी तरह से आ जा। किरचॉफ के द्वितीय नियम, किरचॉफ के लूप के नियम को आरेख द्वारा समझाओ। ठीक है, तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, जिसको हम लूप का नियम कहते हैं या फिर इसको हम पास का नियम कहते हैं, तो काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन ट्रेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे आप, किरचॉफ के लूप के नियम को आरेख द्वारा समझाओ। आरेख का मीन्स यहाँ सर्किट से है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको सभी चीज़ें लिखनी है। आपको यहाँ इसका डायग्राम भी बनाना है सर्किट का, और मेरे भाई आपको जो फॉर्मूला निकलता है कि जिसके साइड में विद्युत वाहक बल E का मान आपने देखा था, तो उसी हिसाब से आपको 2 इक्वेशन भी कम से कम आपको यहाँ पर देनी। तो ये क्वेश्चन 4 हो गया आपके। चलिए इसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा बोधात्मक प्रश्न। तो जो आपके मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से बढ़ेंगे वो यही बढ़ेंगे। ठीक है, इससे बाहर आपका सरल परिपथ वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन भी अलग नहीं आने वाला। तो फिलहाल क्वेश्चन आपके जो थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है वो यहीं से बन जाएंगे, और इसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे भाई न्यूमेरिकल टाइप में। और न्यूमेरिकल टाइप में जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं ना, तो मोस्टली जो न्यूमेरिकल आते हैं तो उसका केवल आपको यहाँ पर सर्किट ही मिलता है। ठीक है, मतलब आपको एक परिपथ दे देगा, और परिपथ में आपको 2 धाराओं के मान यानी कि I1 और I2 के मान या तो ज्ञात कराने के लिए कहेगा, या फिर किसी सर्किट में आपको टोटल वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा। क्या रखी है वो I है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लूप के नियम के बेस पर है, तो ये आपको लूप के नियम के आधार पर ही ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इस टेस्ट में जो आपके मोस्टली जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो केवल 5 क्वेश्चन हैं। तो एक बार मैं फिर से पढ़ूँगा, अगर आपको सब कुछ क्लियर नहीं है तो आप लोग मेरी आवाज़ सुनेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लिखा है किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है ना। तो उसमें किरचॉफ का प्रथम नियम जो भी है आपको उसका डेफिनेशन भी लिखना है, और आपको सर्किट के माध्यम से एक्सप्लेन भी करना है, यानी कि इसको सर्किट के तरीके से आपको समझाना है। इतना क्लियर। और इसका जो पहला क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है वो है किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है। जैसे ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, आवेश संरक्षण, ये कई तरह के संरक्षण होते हैं। तो इसी हिसाब से आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम यहाँ पर किस संरक्षण पर आधारित है, केवल इतनी बात बतानी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, व्हीटस्टोन सेतु को परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी कि व्हीटस्टोन सेतु, इसमें आपको व्हीटस्टोन सेतु के जो 4 सर्किट आपने लिए थे समांतर क्रम में उनको जोड़ा था, है ना, तो वो बनाना है। और भाई आपको इस डायग्राम के बारे में लिखना है, और डायग्राम के बारे में आप उस हिसाब से लिखेंगे कि
अगर आपका 4 मार्क का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है तो डायग्राम के बारे में आपको बताना चाहिए। अगर आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप केवल वहाँ पर सूत्र और परिपथ ही बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 नंबर में क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ज़्यादा वर्णन चित्र के बारे में नहीं करना है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है विभव मापी, है ना। तो जो हमारा विभव मापी है इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ध्यान रखिए, टिप्पणी करने वाले क्वेश्चनों में आपको सब कुछ लिखना होता है, सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है, डायग्राम वगैरह सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में लिखना होता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन 3 नंबर का ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, किरचॉफ के लूप के नियम को आरेख द्वारा समझाओ। आरेख मीन्स यहाँ पर सर्किट से है, आपको परिपथ भी बनाना है। तो परिपथ बनाएंगे एकदम बढ़िया था। और लूप का मतलब होता है एकदम बंद या पास का नियम, द्वितीय नियम, ये किसी भी नाम से आ सकता है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन वोल्टा के नियम से भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वोल्टा के नियम से भी आपको मिल सकता है, तो किरचॉफ का लूप का नियम, ठीक है। जो जितने भी नाम इसके हैं मैंने आपको सारे बता दिए, तो आप जो है इनको भी लिख सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में आपको वोल्टा का नियम मिल जाए और आप लोग वहाँ ढूंढते फिरो कि लूप का नियम कौन सा है और वोल्टा के नियम में पहला नियम लिख दो, है ना। तो कई बार फिजिक्स में ऐसा हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 और लास्ट भी क्वेश्चन यही है। इस टेस्ट में आपको केवल 5 ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो मैं आपको काफ़ी दे दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से वो केवल यही बनते हैं, ठीक है। तो दिए गए परिपथ में I, I1 और I2 की गणना करनी है आपको। तो भाई आपको यहाँ पर एक बैटरी दे दी, यहाँ से विद्युत धारा जो I निकलेगी और ये 2 खंडों पे जाके अलग अलग जो है डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, 4 नंबर का एग्जाम में इस तरह का न्यूमेरिकल आपका अक्सर आता है। और जहाँ तक लगता है कि 2022 के पेपर में भी इस तरह का न्यूमेरिकल अगर मैं दिखाऊँ भाई 2022 का पेपर भौतिक विज्ञान का, तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग। और मैं तो इसको 4 नंबर का ही बता रहा, और ये क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर का एग्ज़ाम में आया हुआ है। सेम ऐसे ही है कि विद्युत धारा I1, I2, I3 बह रही है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो तो निश्चित रूप से आप इस टाइप का क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। तो किसी भी तरह का डाउट अगर आपका हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या किसी भी माध्यम से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, ठीक है। तो अगले किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।